जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। भाई आज चलते हैं सुनीता की वीडियो की तरफ, और जहाँ पे भाई देखते हैं आज सुनीता जी एकदम मेकअप शेकअप में तैयार होके बैठी हैं। ये कहती हैं कि भाई मैं तैयार हो रखी हूँ, मुझे कुछ काम था, कुछ काम करके आई करना था, इसीलिए जो है तैयार हो रखी हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी कर रही थी। तो भाई और ऊपर से इनको इतनी गर्मी लग रही थी कि घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा था। ये जो भाई मनीष से बोलती है चलो बाहर चलते हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे बाहर जाना है, बस मुझे घूमने जाना है, बाहर जाना है। चलिए जी, अब इनको भाई गर्मी से इनकी हालत ख़राब है, और ये बाहर जाती हैं, वहाँ से शायद पकोड़े लेके आती हैं और घर में बैठ के चिप्स खाती हैं। मनीष को सिर्फ एक चिप्स देती हैं, बाकी भाई लगी पड़ी हैं खाने में। और पकोड़े का तो पता नहीं भाई, किसी को दिखाया नहीं इन्होंने। भाई अब थोड़े से पकोड़े लाई थी, अगर ज़्यादा लाती तो बाँटना पड़ जाता। कहीं भाई पूरा परिवार है, सबको थोड़ा-थोड़ा देना होता। तो भाई ये लाई, पता नहीं कब खाई, क्या है वीडियो में नहीं दिखाया गया। अब भाई इनको जो लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो कहती है भाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और तो उन्होंने बोला कि छत पे चलते हैं, चाहे बाहर चलते हैं, तो कह रही नहीं, नहीं जाना है। मेरे को एक बात बताओ सुनीता, तुम मान लो तुम्हारे जो पति हैं वो तो कमाते नहीं हैं। उन्होंने तो बोला है कि भाई मैं खेती-बाड़ी करता हूँ, खेती-बाड़ी करता हूँ। तो भाई खेती-बाड़ी से उनके पास कम पैसा नहीं होगा, कमाऊ पति हैं तुम्हारे, क्योंकि आपने बोला है कि खेती-बाड़ी का काम करते हैं। और हम लोग जो है हमारा यही इनकम होता है, जो साग-सब्ज़ी बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, उसी से हम लोग का बहुत इनकम हो जाता है। तो भाई आपका कमाऊ पति है, और आप खुद भी इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, 42,000 आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और भाई अच्छी खासी इनकम आपकी आती है, इससे भी आती है, फेसबुक से भी आती है। तो मुझे एक बात बताओ कंजूस सुनीता, इतना पैसा मतलब कहाँ ले जाओगी? जब तुम ज़रूरत पे नहीं काम आ रही हो, तो उस पैसे का क्या करोगी? हर कोई सेविंग करता है, सेविंग करनी बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर अगर हमें कुछ छोटी-मोटी ज़रूरत को भी तो इंसान पूरी करता है ना। ये थोड़ी है कि गर्मी में मरता रहे और बिल्कुल ही मतलब वो दिखाए कि हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अच्छा खासा कमाती हो, सेविंग के साथ-साथ ना ज़रूरतें भी पूरी करना सीखो, कि कम से कम जो ज़रूरत है वो लाओ। ये नहीं कि हम पै वैसे तो मेकअप में इतना पैसा उड़ाती हो, कपड़े खरीदने में इतना पैसा उड़ाती हो, और यहाँ पे ज़रूरत है कि भई एक एसी लगवा लो। और क्या, आपका जो भाई आपका पता है कि आपका पुराना घर है, आपने बोला कि मेरा पुराना घर है, पुरनिया लोगों ने बनाया है, तो अब आप इस घर को कोई ना तोड़ोगी, ना बनाओगी। आपने बोला है कि भई हम कहीं ज़मीन खरीदेंगे, जायदाद खरीदेंगे, तो भई उसके लिए आप पैसा बचा रही हो। तो भई ये जो आपका घर है, जिसमें आप रहती हो, उसमें भई एक एसी लगवा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ना गर्मी लगेगी, कम से कम पैसे का कुछ तो इस्तेमाल करो। हाय गर्मी बस बना दिया है, गर्मी, गर्मी लग रही है। तो एसी एक ले लो, समझ में आ रही है? ठंडी तुम्हें ज़्यादा लगती है, गर्मी भी तुम्हें ज़्यादा लगती है, मगर गर्मी में क्या फ़ायदा? एक यूट्यूबर का भी तुम्हें रील बनानी होती है, कभी वीडियो बनाना होता है, किसी के मेकअप करना होता है, मेकअप करने के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो भई एक एसी खरीद लो। भई हम तो यही कह रहे हैं भैया, नहीं तो भई मनीष वैसे तो इतना सुनीता के लिए ये, सुनीता वो आगे पीछे घूमता रहता है। अब भई बीवी को ज़रूरत है, गर्मी लग रही है, तो कम से कम एक एसी लाके लगा दो। तो चलिए जी, अब देखते हैं इनके घर में इस बार एसी लगता है कि नहीं लगता है। और उसके बाद जो है इनकी जो अब ये बाहर निकलती हैं कपड़े-वपड़े चेंज करके, तो वहाँ पे ये कह रही हैं कि भाई टूर पे जाना है, घूमने जाना है। और यहाँ पे मौसी जी हैं, मम्मी जी हैं, और भी पता नहीं कौन थी, बैठ के डिस्कस हो रही है, कितने लोग जाएँगे, कौन-कौन जाएगा, किस जगह जाना है, किस समय जाना है। तो यही सब बातें इनकी चलती हैं। उसके बाद भई बातें डिस्कस होने के बाद भई ये अपनी जेठानी के साथ जो है पूड़ी बनाती हैं। तो यहाँ पे पूड़ी बन के जो है तैयार करती हैं। तो भाई अभी ये कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं, अभी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया इन्होंने, और शायद मुझे लगता है कि ये लोग निकल गए होंगे। मगर अभी तक ये नहीं बताया कि भाई कौन-सी जगह जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसे-जैसे पता लगेगा वैसे-वैसे आप लोगों को बताएँ। पूनम ने जो वीडियो इनका ख़त्म हुआ था, ये जो है ननद के घर ये, और वहाँ पे ननद के घर ये पहुँची थी, और वहाँ से अब ये विदाई का जो है उतने तक तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब भई आज ये तैयार होती हैं विदाई-विदाई लेने के लिए। तो वही इनके घर में एक चीज़ है, सोनम ने बताया कि यहाँ के जो है ना बहुत सारे लोग कहते हैं हम कैमरे में मत लो, हमारी वीडियो मत बनाओ, हमें नहीं अच्छा लगता है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा यहाँ पे दीदी के घर पे कोई ऐसा इंसान नहीं है, सभी लोग जो है वीडियो बनवाने के लिए बहुत खुश थे। बोल रहे थे कि हमें वीडियो में लो, हमारा भी वीडियो बनाओ, हम भी आना चाहते हैं। तो भई सोनम ने सबका वीडियो बनाया, सबको वीडियो में लिया, और सबसे भई चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। और उसके बाद ये जो है इनकी जो ननद है इनको साड़ी दी थी, वो साड़ी पहनकर भई ये घर जो है बाहर तक आती हैं, सभी लोग विदाई करते हैं। उसके बाद ये आके घर पे जो है
ये कहती है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब हम 2-3 घंटा सोएँगे, उसके आराम करेंगे, उसके बाद शाम को उठेंगे। तो भई वही साड़ी पहने-पहने ये सो जाती हैं और वही साड़ी पहन के ये उठती हैं, उसके बाद हो जाती है शाम। यहाँ पे ये कहती हैं कि भई अब जो है खाना बनाना है सभी लोगों के लिए, तो भई ये रोटी बनाती हैं और इतनी-सी भुजिया बनाती हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी-सी भुजिया में इन लोगों का कैसे काम चला होगा। इन्होंने बोला कि हमारे जो पापा हैं वो ड्यूटी चले गए हैं और भैया जी हैं, हम हैं और इनके रोटी बनाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया। इस तरीके से डंडे से उलट-पलट के रोटी सेक रही थी। मेरे वैसे तो चिमटे से ही बना सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि महिलाएँ लोग ज़्यादातर आप देखते हो कि चिमटे से गैस पे रख के बहुत आसानी से रोटी बन जाती है। पर ये ऐसे उछाल-उछाल के रोटी बना रही थी, इनका तरीका मेरे को समझ में नहीं आया। तो भई ये रोटी और भुजिया बनाती हैं और इतनी-सी सब्ज़ी में पता नहीं, हो सकता है भई अचार वग़ैरह से खाया हो या फिर चटनी-वटनी से खाया हो, तो भुजिया तो थोड़ी-सी दिख रही थी। तो चलिए जी, इनका खाना-पीना हो जाता है। एक चीज़ आपने नोटिस की कि दहेज बबुआ जी जो है, ये सारी रोटियाँ जो है ये बेल रही थी बाहर बैठ के। ये सारी रोटियाँ बाहर बैठ के बेल रही थी और वो अंदर शायद रोटियाँ सेक रहे थे। लास्ट में इन्होंने एक रोटी सेकते हुए दिखाई। तो भई वैसे भी इनको तो ऐसा ही पति चाहिए था, तो जो कोई काम धंधा ना करे, इनके आगे-पीछे घूमे, इनके साथ रोटियाँ बनाए, इनके साथ बर्तन मांजे, इनके साथ बर्तन धोए और इनके साथ आगे-पीछे घूमता रहे बस। इनको ऐसा पति चाहिए था, इनको ऐसा पति नहीं चाहिए था, जो पति जॉब करता हो, काम करता हो, ऑफ़िस जाता हो, वो पति इनको नहीं चाहिए। इसीलिए ये ज़ोर भी नहीं डालती हैं कि हाँ, आप नौकरी पे जाओ या कोई जॉब ढूँढो, नहीं। शादी को 2 महीने हो गए मगर इनको कोई जॉब नहीं मिली है और ना ही ये जॉब की कोई कोशिश कर रहे हैं और ना ही देख कर लगता है कि ये करना चाहेंगे। भई क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि जमाए जो है कमाऊ पत्नी मिली है, अगर नहीं भी काम करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जब इनके घर में जब बाल-बच्चे होंगे ना, तब इनको समझ में आएगा कि एक इंसान की कमाई से आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है। और आदमी, घर के जो मर्द होता है, उसका कमाना कितना ज़रूरी होता है, उनको भी कमाना चाहिए, क्योंकि औरत भले ही बैठे अच्छी लगती है मगर आदमी लोग बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है? मगर ये है कि जिन महिलाओं को हुनर है भई, कमाना कोई बुरी बात नहीं है, महिलाओं का कमाना कोई बुरी बात है भई, जिसमें हुनर है, वो काम करती हैं, मजबूरी वाली भी करती हैं, बिना मजबूरी वाली भी करती हैं। काम करना कोई बुरी बात नहीं है भई, उल्टा काम करने से क्या होता है ना, हम एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि घर में हमारे किसी चीज़ की कमी ना हो, पति-पत्नी दोनों मिलकर चलते हैं। मगर यहाँ पे भई ये दहेज बाबू को तो बिल्कुल काम करने का एकदम मन नहीं लगता है और ना ही करने वाले हैं। ये सिर्फ़ सोनम के साथ बर्तन धोएँगे, अलमारी में लगाएँगे, खाना पकाएँगे और उनके आगे-पीछे घूमेंगे, बस यही करेंगे और ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। और रही बात इनके जो भई, इनके जो मायके में जब ये जाती हैं, तब इनका इतना सम्मान, आओ-भगत कोई नहीं करता है और ना ही इनके लिए इतना वैरायटी-वैरायटी का खाना बनाया जाता है। और जब ये ससुराल जाती हैं, तो भई इनके लिए मटन चावल बनता है, जहाँ जाती हैं वहाँ मटन चिकन बनता है, खूब बढ़िया से मान-सम्मान होता है, बहुत बढ़िया, मगर मायके में इतना नहीं होता है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग बस इतना ही था और आगे आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।